नमस्कार साथियों, बीएस के प्लेटफॉर्म पर मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, इसी कड़ी में हम दोबारा से करंट अफेयर की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस भारतवंशी प्रोफेसर को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा बच्चे कौशिक राजशेखर को। ठीक है, तो कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया जाएगा ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, याद रखना है आपने, ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया जाएगा। कौशिक राजशेखर कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखना आपने, कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं कौशिक राजशेखर। ठीक है, कर्नाटक राज्य के। और किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखना बच्चे आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा जापान इंजीनियर अकादमी के द्वारा। जापान इंजीनियर अकादमी के द्वारा जो है ये पुरस्कार इसको दिया जाएगा। ठीक है जी। और कब दिया जाएगा? तो याद रखना आपने 12 से 14 अक्टूबर, 12 से 14 अक्टूबर मॉस्को में रूसी सप्ताह के दौरान जो है ये पुरस्कार कौशिक राजशेखर को दिया जाएगा। ठीक है जी। किसके लिए है? ऊर्जा के लिए है, ऊर्जा क्षेत्र के लिए है। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा देखिएगा। कौन भारतीय नौसेना के प्रमुख का पदभार संभालेंगे? तो याद रखना है आपने, कौन जो है नौसेना के रूप में जो है नौसेना के जो वॉइस है वो कौन बनेंगे? तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को जो है ये पदभार दिया जाएगा नौसेना का प्रमुख का। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नौसेना की, तो याद रखना बच्चे आपने, जो नेवी है, जो नौसेना है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। और याद रखना है बच्चे आपने, 1950 की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। जैसे 1950 के अंदर हमारे देश का संविधान भी लागू हुआ था। 1950 के अंदर नौसेना का गठन किया गया, इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया 1950 के अंदर, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 के अंदर। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, लोगों की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो याद रखना आपने, ये जो लोगो है दिखाई दे रहा आपको, ये नौसेना का लोगो रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन भारतीय बल्लेबाज आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं? ठीक है, तो याद रखना आपने, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है आईपीएल के अंदर जो है 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। और याद रखना है आपने, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, इसका जो पहला जो टूर्नामेंट हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखना आपने 2008 के अंदर। अगर पूछा जाए आईपीएल का पहला टूर्नामेंट कब हुआ? 2008 के अंदर हुआ, याद रखना है आपने। और अब क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो भारतीय बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, ये 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है जी। रोहित शर्मा का जो संबंध है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना आपने, महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं रोहित शर्मा। और शहर है नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं रोहित शर्मा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो याद रखना आपने, विराट कोहली। ठीक है जी। उसके बाद, किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है जी, यहाँ पे हमद आएगा, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? कतर के अंदर है, कतर। ठीक है, कतर। कतर एक पश्चिम एशिया का राष्ट्र है, एक देश है, जिसकी कैपिटल का नाम है बच्चे दोहा। ठीक है, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? दोहा। ठीक है, दोहा हमारे हरियाणा के अंदर भी है और कैपिटल रहेगी कतर की। ये पश्चिम एशिया की बात हो रही है यहाँ पे।
और पश्चिम एशिया का एक देश है, देश का नाम है कतर। कतर के अंदर एक जगह है, याद रखना आपने, जिसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। ठीक है, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों चुना गया है, रीजन क्या रहेगा? रीजन रहेगा कि जो यात्री हैं, यात्रियों को जो है विश्वसनीय सुविधाएं देने के लिए अब तक खास बात क्या है इसकी कि 45 मिलियन यात्री यहाँ से सफर कर चुके हैं। ठीक है, तो 45 मिलियन जो यात्री हैं उनको जो है सुविधाएं दे चुका है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है जी, तो याद रखना आपने, इसका ये खास बात है। उसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहां पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखना है आपने, कहां पर किया गया है बच्चे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ओडिशा तट पर। ओडिशा तट, ठीक है जी। ओडिशा तट पर जो है स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 के अंदर। ठीक है, और याद रखना है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर रहेगा। तो आज के इस सेशन के अंदर साथियों हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा BSK प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।